भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 130 करोड़ से ज्यादा लोग, और जब चुनाव होता है तब लाखों मतदान केंद्र। और यह एक ऐसा चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने विशाल लोकतंत्र को कौन संभालता है? कौन यह सुनिश्चित करता है कि नेता सिर्फ वादे न करें बल्कि सच भी जनता को बताएं? कौन यह देखता है कि जनता को गुमराह न किया जाए? ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो न नेता है, न कोई उद्योगपति और न ही कोई ताकतवर ऑफिसर। वह थे एक प्रोफेसर। लेकिन उसी प्रोफेसर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने भारतीय राजनीति की नींव हिला दी। क्या वोटर को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वह किसे वोट दे रहा है? यही सवाल बना भारत के चुनाव सुधार आंदोलन की नींव। यही सवाल लेकर खड़े हुए प्रोफेसर जगदीप छोकर, एक साधारण आदमी जिसने असाधारण हिम्मत दिखाई और जिसकी वजह से आज हम अपने उम्मीदवार का सच जान पाते हैं। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के लोकतंत्र को बचाने की और उसे मजबूत करने की। प्रोफेसर जगदीप छोकर का सफर एकदम साधारण था। आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर, वहां उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ाया, किताबें लिखी, रिसर्च की और इसके अलावा अनेक देशों में भी वो अपने व्याख्यान देते रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो किताबें और बगीचे में अपना वक्त बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने का रास्ता चुना और वह रास्ता संघर्ष का था, क्योंकि उन्हें पता था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब राजनीति साफ होगी, और राजनीति तभी साफ होगी जब जनता सच जानेगी। यह सोच उन्हें एक प्रोफेसर से एक्टिविस्ट बना देती है। साल 1999 भारत की राजनीति बाहर से बहुत मजबूत लगती थी, लेकिन अंदर से उतनी ही खोखली थी। छोकर साहब और प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री और मेजर जनरल अनिल वर्मा, तीनों ने मिलकर बनाई एडीआर, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उनका मकसद साफ था, चुनाव को पारदर्शी बनाना। एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2002 में आया एक ऐतिहासिक आदेश। अब हर उम्मीदवार को हलफनामा देना होगा, जिसमें साफ लिखा होगा कि उसकी शिक्षा कितनी है, कितनी संपत्ति उसके पास है और कितना कर्ज उसके पास है, और इसके अतिरिक्त उसे यह भी बताना होगा कि उसके ऊपर कोई आपराधिक केस दर्ज तो नहीं है, और यदि केस दर्ज है तो उसका रिकॉर्ड भी उसे उस हलफनामे में देना होगा। इस आदेश ने लोकतंत्र की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। अब जनता सिर्फ नाम और पार्टी देखकर नहीं बल्कि सच जानकर वोट करती है। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने भारतीय राजनीति को हिला दिया। लेकिन पारदर्शिता से सबसे ज्यादा डर किसे है? जो सत्ता में बैठे हैं। हर पार्टी, चाहे विचारधारा कुछ भी हो, एडीआर और छोकर साहब को एंटी पॉलिटिक्स कहने लगे। लेकिन उनका जवाब हमेशा सीधा था, अगर आप जनता से वोट मांगते हैं तो जनता को सच बताना आपका फर्ज है। यही सोच उन्हें बार बार अदालत तक ले जाती। छोकर साहब ने राजनीति की 3 सबसे बड़ी खामियों को इंगित किया। पहला है राजनीतिक चंदा, यानी कि जो पार्टियां हैं उन पर चंदे का पैसा कहां से आता है, जिसे अक्सर गुप्त रखा जाता था। दूसरा मुद्दा था चुनावी खर्च का, जो उम्मीदवार जिसको केवल 25 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति होती है, वह करोड़ों रुपए खर्च करता है। तीसरा मुद्दा था आंतरिक लोकतंत्र का। पार्टियां लोकतंत्र की बात तो करती हैं, लेकिन खुद परिवारवाद और भाई भतीजावाद में डूबी रहती हैं। ये 3 सवाल किसी भी सत्ता के लिए असहज थे, लेकिन इन्हीं सवालों से लोकतंत्र मजबूत हुआ। साल 2017 में सरकार ने पेश किए इलेक्टोरल बॉन्ड। कहा गया
अब फंडिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। लेकिन छोकर साहब ने तुरंत समझ लिया कि ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि इस सिस्टम से जनता को पता ही नहीं चलता था कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। एडीआर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सालों केस चला और 2024 में आया फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। अगर ये लड़ाई न होती तो लोकतंत्र पूरी तरह पैसों के हवाले हो जाता। ये छोकर साहब और एडीआर की सबसे बड़ी जीत थी। छोकर साहब सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि एक बेहद संजीदा और सरल इंसान थे। अपने घर की छत पर सब्जियां उगाते, कभी टमाटर, कभी लौकी, कभी सूरजमुखी, और माली रामकिशोर उनके साथी थे, कर्मचारी नहीं। जितने सख्त वो अदालत में दिखाई देते थे, उतने ही नरम दिल वह अपने बगीचे में होते थे। उनका कहना था कि अगर राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से काम करें तो शायद एडीआर की जरूरत ही न पड़े। यही विनम्रता उन्हें सबसे अलग और एक संजीदा इंसान बनाती है। 12 सितंबर 2025 भारत ने अपना लोकतंत्र प्रहरी खो दिया, जिसे जनता का मुख्य चुनाव आयुक्त भी कहा जाता था। लेकिन आखिरी सांस तक छोकर साहब रुके नहीं। कंधे में फ्रैक्चर, सांस की दिक्कत और उम्र के अनेक परेशानियों के बावजूद भी वह सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर जैसे मामलों पर काम कर रहे थे। 80 साल की उम्र में भी वे केस फाइल, आदेश और दस्तावेज पढ़ते रहे। उनके लिए चुनाव सुधार एक प्रोफेशन नहीं था, बल्कि एक मिशन था। छोकर साहब ने हमें जो बातें सिखाई कि लोकतंत्र एक बार की चीज नहीं है, उसे पौधे की तरह से रोजाना सींचना पड़ता है और उसे बचाना पड़ता है। बदलाव लाने के लिए नेता होना जरूरी नहीं है, एक आम नागरिक भी पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। उनकी सबसे बड़ी सीख थी कि पारदर्शिता से किसी को डरना नहीं चाहिए अगर इरादे साफ हैं। आज छोकर साहब हमारे बीच नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठ करके वो जनता के लिए अनेक ड्राफ्ट पढ़ते थे, जिस रविवार की छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ जनता के लिए बैठकें करते थे, लेकिन उनका सपना अब अधूरा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था वह अब जंगल बन चुका है। और जब जब लोकतंत्र खतरे में होगा, उनको हमेशा याद किया जाएगा। प्रोफेसर जगदीप छोकर, एक आदमी जिसने साबित किया कि लोकतंत्र सिर्फ नेता नहीं, बल्कि जनता से ही बनता है। उनकी याद को नमन, उनकी लड़ाई को सलाम। तो दोस्तों, यह थी जगदीप छोकर के बारे में उनके संघर्षों की कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।